और उस समय ये जंगल राज भी शुरू भी हो गया। मगर बिहार में इंडस्ट्री अब तक नहीं क्यों आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ऐसा एक एकदम गंदा पॉलिसी था वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। बरौनी अभी हाल ही में 9,000 करोड़ पैसा डाल करके उसको अभी पुनर्निर्माण करके उसको उद्घाटन दोबारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मगर बिहार में इंडस्ट्री अब तक नहीं क्यों आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैं याद दिलाना चाहती हूं 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गया, पलायन हुआ, लोग बाहर जा गए रोजगार के लिए। वो ऐसे क्या पॉलिसी है? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो बिहार से इधर के खनिज पूरा, मिनरल वेल्थ पूरा, तब तो बिहार झारखंड एक ही था, खनिज पूरा इधर से निकाल करके जहां भी इंडस्ट्री हो वहां इधर कितने रेट में मिलता उसी रेट में उधर भी मिलने का पॉलिसी तय किया कांग्रेस वालों ने, नेहरू जी ने। ये आर्थिक छोटा सा हमारे घर चलाने के विषय में भी आपको समझ में आएगा। आप बगल वाले दुकान से कुछ लोगे तो आपको क्या रेट मिलता है, होलसेल में जाकर के जहां उत्पादन होते या जहां बड़ा सा होलसेल है उधर से खरीदने में कितने के मिलता है। अगर होलसेल का रेट ही आपके घर के बगल वाले में मिलता है तो आप होलसेल में क्यों जाओगे? मंडी में मेन सोर्स जहां है वहां क्यों जाओगे? उसी रेट में मेरे मुंबई में, मेरे चेन्नई में, मेरे कुछ और शहर में इंडस्ट्री लगवाऊंगी, बिहार को लाभ हो नुकसान हो मुझे परवाह नहीं, चीज मिल जाता मुझे। ऐसा एक एकदम गंदा पॉलिसी था वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सो बिहार से हर खनिज बाहर चला गया, सस्ते में चला गया, और उससे आपको जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला। ये कब तक था जी? 1952 से लेकर के 1992 तक, और उस समय ये जंगल राज भी शुरू भी हो गया। ऐसे कानून के वजह से बिहार, झारखंड का, ऐसे ही उड़ीसा का एंडोमेंट रिच जहां है वहां से सब बाहर चले गए, लोग भी रोजगार के लिए बाहर गए, और आज रो रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलपिंग, जहां उसके विपरीत आप देख लीजिए मोदी जी का अप्रोच। पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करके उसको गैस मिलने में नुकसान पहुंचा करके, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सफरिंग में था, उसको पुनर्निर्माण किया, गैस कनेक्शन दिलवाया, और उससे आज फर्टिलाइजर पूरे देश के लिए मिल रही है। सिर्फ इधर नहीं, गोरखपुर में भी, और सिंगरौली में भी, बरौनी में भी, और सिंदरी में भी, झारखंड। और आज हम बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, और मैंने वोट ऑन अकाउंट वाले बजट 1 फरवरी 2024 के दिन में भी पार्लियामेंट में बोला, हम 2047 को विकसित भारत को निर्माण करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के साथ जब जा रहे हैं, हम मानते हैं पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को इस विकसित भारत के यात्रा में वही इंजन बनेंगे, उनके ताकत में आगे बढ़ेंगे। हम, हमारी अप्रोच यही है। इसीलिए इससे ज्यादा ना बोलते हुए हाईलाइट करना चाहती हूं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कंटेन हुआ है, 76% कम हुआ है 2010 से कंपेयर करते हुए आज तक। और मैंने ऑलरेडी बरौनी, सिंदरी और गोरखपुर के उदाहरण दे दिया। बिहार में बरौनी के लिए 9,500 करोड़ पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है सरकार से। बिहार में हूं, इसीलिए सम्मान के विषय जब मैं बात करती हूं, मैं याद दिलाना चाहती हूं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के द्वारा जहां छोटे छोटे गांव में, शहरों में SC
एसटी, ओबीसी और एससी, एसटी और महिला के लिए स्टार्टअप लोगों को जहां लोन मिलता है, इधर स्टैंड अप के द्वारा एससी, एसटी के लिए, महिला के लिए स्पेशली एक स्कीम जो ले आए, जिससे इनोवेशन गांव में भी हो, छोटे शहरों में भी हो, उसके लिए जो स्टैंड अप स्कीम ले आए, वो बाबू जगजीवन राम एक बड़ा सम्मानजनक नेता जो बिहार के, उनके जन्मदिन के दिन वो लॉन्च हुआ। ऐसे ही माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को बैकवर्ड क्लास का उन्नतम लीडर, उनको भारत रत्न दिलवाना। ये प्रश्न मैं इसीलिए बोल रही हूं कि बातों में नहीं, कर्मों में, कामों में दिया जाता है सम्मान। सम्मान चाहिए, हम सम्मान ही दे रहे हैं। विकास नहीं चाहिए, नहीं भाई, विकास भी दे रहे हैं, सबको दे। ये याद दिलाना चाहिए। आज बैठ करके बिहार में जंगल राज चला करके बिहार के नसीब को उलट पुलट करने वाले आरजेडी की नेता बन गई। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।